नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि राजस्थान राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करें, और वो भी बिल्कुल फ्री, एक भी रुपया नहीं लगाने के लिए। तो आप लोग, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप राजस्थान संपर्क से उसका आवेदन करो, एक भी रुपया नहीं लगेगा। अगर SSO ID से करोगे तो 50 रुपये का एक चार्ज कटेगा, जो कि एस ई मित्र पोर्टल का खुद का होता है। तो आप राजस्थान संपर्क से कीजिएगा। तो एक ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे बनाते हैं। वो भी हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आपको सर्च करना है राजस्थान संपर्क, या 181 सर्च करके इसको सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर लॉगिन करे के सेक्शन पर क्लिक कीजिए, और जिसका भी आप फॉर्म भरना चाहते हो उसका राजस्थान संपर्क पर पहले अकाउंट है तो ठीक है, वरना किसी भी एक मोबाइल नंबर से आप उसे लॉगिन कर लीजिए। जैसे उसका खुद का हो तो अलग बढ़िया बात है, वरना आप किसी के भी मोबाइल से उसके आवेदन कर सकते हैं, उसके माता के, पिता के, किसी के भी। फिर यहाँ नंबर डाल के OTP प्राप्त करें पर क्लिक कीजिए, और उनके नंबर पर OTP आएगा जिनका आपने नंबर डाला है। फिर वो OTP आप फिल कर दीजिए। OTP फिल करने के बाद ये राजस्थान संपर्क ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर उसका अकाउंट नहीं बना है तो उसका अकाउंट बना लीजिए आप। उसका नाम लिख दीजिए आप, और नीचे जो है उसकी मेल आईडी आप लिख दीजिए। यहाँ पर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर लिखना ज़रूरी है ईमेल एड्रेस। तो मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस उनका। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद सबमिट के आइकन पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में ऊपर जो सेवाएं और योजनाएं दिख रहा है वहाँ पर क्लिक कीजिए और नई सेवाओं के लिए आवेदन करें। यहाँ पर विद्यार्थी पर क्लिक कीजिए आप। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप देख लीजिएगा उसके हिसाब से। हम करने वाले हैं कि जाति प्रमाण पत्र राज्य का, तो हम जाति प्रमाण पत्र राज्य सेकंड ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे अभी आवेदन करें पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में जिस भी कैंडिडेट का आप भरना चाहते हो उसके जन आधार नंबर आप यहाँ पर भर दीजिए। मैं भर देता हूँ जन आधार नंबर उनका, और एंटर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको आएगा सदस्य चुनें। जिसका भी बनाना चाहते हैं उसके सदस्य पर क्लिक कीजिए और राइट पर क्लिक कर दीजिए। उस बंदे के मोबाइल पर OTP आएगा, जिसका भी जन आधार में जो नंबर जुड़ा है उसके ऊपर OTP आएगा, वो आपको फिल कर देना है। मैं फिल कर देता हूँ। आप घर पर बैठे आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में उसका फ़ोटो, उसकी वगैरह सभी डिटेल जो जन आधार के अंदर है वो सारी आ जाएंगी। उसके बाद में जो जो डिटेल नहीं है वो आपको भर देनी है। लगभग तो डिटेल जो है वो आपके जन आधार से फैच हो जाती है, पहला प्रोसीजर तो। और दूसरा जो अगर नहीं है तो वो आप दर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए पहला शीर्षक है, शीर्षक चुने श्रीमती या श्री या सुशी। सुशी अगर जिसकी शादी नहीं हो रखी है तो वो सुशी लगा सकता है। और उसके बाद में पार्थी का नाम आ जाएगा, उनके पिता का नाम आ जाएगा, उनकी माता का नाम आ जाएगा जन आधार से। अगर नहीं आता है और अगर उनका जन आधार में नंबर नाम नहीं है तो आप ये जो फोर्थ ऑप्शन है कि माता पिता का नाम ज्ञात ना होने की स्थिति में किसी, मतलब किसी और का नाम लिख सकते हैं, आपके गार्जियन में किसी का भी लिख दीजिएगा। और फिफ्थ जो पॉइंट है जन्म स्थान, वो लिख दीजिएगा आप अपने गांव का नाम। जैसे हिंदी में आप टाइप करोगे, इंग्लिश में टाइप करोगे तो वो हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद में जन्म तिथि आपके जन आधार से फैच हो जाएगी। उसके बाद में लिंग जो है वो आपको मैनुअली चूज़ करना होगा। वैवाहिक स्थिति आपको चूज़ कर लेनी, मैरिड अनमैरिड। और धर्म आपको चूज़ कर लेना है, जो भी धर्म है, हिंदू, जैन, ईसाई, जो भी है। और इसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारी, मतलब कास्ट चुनने का है। जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग केंद्र सरकार, तो मैं अन्य पिछड़ा वर्ग का बना रहा हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग चूज़ कर लिया। उपजाति जो है, जैसे मेरी जाट है तो जाट चूज़ कर लेता हूँ, 28 नंबर पर है। जाट चूज़ करने के बाद आप की जो भी ईमेल आईडी, उम्र है वो आपके अपना अगर भरी होगी तो वो आ जाएगा। कितने वर्षों से आप इसी स्थान पर निवास कर रहे हैं, तो 60
लिख दीजिए, या आप कोई भी लिख सकते हैं। अब मूल निवासी है या नहीं है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, राजस्थान के मूल निवासी हैं या नहीं है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करोगे, कर्म संख्या लिखनी है आपके विशेष पिछड़ा वर्ग, जैसा मेरा 28 है तो 28 लिख देता हूँ, जाट आता है 28 में। क्रिमिलर से संबंधित है या नहीं है, मैं ओबीसी नॉन क्रिमिलर से हूँ तो मैं नहीं पर सेलेक्ट करूंगा। क्या आप राजस्व के मूल निवासी, क्या राजस्थान के मूल निवासी है, तो बिल्कुल आप हैं तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। और बाकी की डिटेल यहाँ पर आपको कोई भरनी नहीं है। उसके बाद में नीचे आप स्क्रॉल कीजिए, ये डिटेल आपके उससे फैच हो जाएगी अपने आप ही। उसके बाद में सबसे नीचे जो है वो आपको भरना ज़रूरी है। अब आय भरनी ज़रूरी है, और आय का वर्ष जो है वो आपको भरना ज़रूरी है। आय का वर्ष भरने के बाद घोषणा प्रमाण पत्र पर क्लिक कीजिए, और आगे जाएं पर आप क्लिक कर दीजिए। आगे जाएंगे तो आपको अपने जो एफिडेविट्स, प्रूफ्स, वो वगैरह वगैरह आपको अपलोड करना है। तो जो भी आपने लगा रखा है, जैसे मैंने वोटर आईडी लगा रखा है राशन कार्ड की जगह, तो आप कोई भी जो चीज़ें इसके अंदर बताई है वो अपलोड कर देना। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। बिजली का बिल है तो आप वो भर सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन है तो वो भर सकते हैं, और गैस कनेक्शन है, पासपोर्ट है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हैं। आप देख लीजिएगा, कोई भी चीज़ हो उनमें से आपको यहाँ पर लगानी है। और सबसे आसान तरीका ये रहता है कि जिससे जल्दी वेरिफिकेशन हो आपका, और आपके तहसील वालों को भी मतलब इतना झंझट ना करना पड़े, तो आप सभी की जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जो कि आपका एफिडेविट है वगैरह वगैरह, जो भी 4-5 डॉक्यूमेंट है वो लगा दीजिए, और एक साथ ही मतलब एक ही पीडीएफ में उसको अपलोड कर दीजिए, जिससे अगले वाले को भी आसानी हो आपको वेरीफाई करने में। ये चीज़ है। और इसके बाद में ये सब चीज़ें लगा लगा कर आप इसमें ऐड पर क्लिक कर दीजिए। इनके अंदर आप अपना 00 भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह है उनके अंदर आप अपनी सही डिटेल लिख देना। और ये जो लास्ट में है शपथ पत्र, इस पर क्लिक कर दीजिए। और शपथ पत्र में जो है आप उसका नंबर है नहीं तो आप लिख सकते हैं शपथ पत्र, हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, और ये ऐड कर दीजिए। और ये सभी ऐड करने के बाद आप आगे जाएं पर क्लिक कीजिए। आगे जाने के बाद आपके सामने आएगा कि आपका जो विभाग है, सेवा, जिला और तहसील, वो चूज़ करने एकदम सही देखकर आपसे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका एक टोकन नंबर मिल जाएगा आपको, जो कि रेफरेंस नंबर होता है, देखने के लिए कि आपकी आवेदन स्थिति लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और फाइनल सबमिट हुआ है या नहीं हुआ, तो वो इसके लिए होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं अगली वीडियो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनाना बताऊंगा। थैंक यू।